अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली मसाला कलेजी। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि कलेजी को हमने मसालों के साथ पकाना है और किस तरह से बहुत ही खुशबूदार, जूसी और मुलायम सी कलेजी जो है हम लोग बना सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो वीडियो के दौरान ही मैं आप सबसे शेयर करूँगी, जिससे आपकी कलेजी जो है ना तो सख्त होगी, ना ही आपने इसको ओवर कुक करना है और कम टाइम में एक बेहतरीन किस्म की कलेजी जो है किस तरह से तैयार होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर हाफ केजी कलेजी ले ली है। इसको अब हमने वॉश करना है। वॉश करने का प्रोसेस क्या होता है आज मैं आपसे शेयर करूँगी, ताकि आप सबके लिए आसानी हो जाए। बाउल में कलेजी ले ली है और इसके अंदर पानी डाल दें। पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपकी कलेजी जो है वो पानी में डिप हो जाए। कलेजी पानी में डिप होनी चाहिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस पानी में हमने कलेजी को रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपने लाजमी इतना टाइम देना है। देखें आधे घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन है। कलेजी में आपको चेक भी करवा देती हूँ। देखिए कलेजी के अंदर ब्लड भी होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको निकालने के लिए हम इसको सिरके वाले पानी में भिगो कर रखते हैं और फिर क्या होता है कलेजी के अंदर का सारा ब्लड जो है वो सारा पानी में आ जाता है और कलेजी हमारी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। अब करना ये है कि ये पानी फेंक देंगे और फिर इसी कलेजी को हमने साफ़ पानी से 2-3 मरतबा अच्छी तरह से धोना है। कलेजी को हमने धो लिया है, ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो चुकी है। आप लोगों ने भी कलेजी को इसी तरह साफ़ करना है और जब आप इसको पकाएंगे तो आपकी कलेजी में कोई स्मेल नहीं होगी, किसी किस्म की ब्लड की कोई हीक नहीं होगी। अब अगला स्टेप इसको पकाने का है। इसके लिए यहाँ पर हमने एक पैन लिया है जिसके अंदर इसको पकाना है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप ऑयल। कलेजी में ऑयल ज़्यादा ही डलता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। इसको जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन हो जाए, इसमें शामिल करेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर मशीन में। अब इसको इसमें हम ऐड कर देंगे। प्याज का पेस्ट डालना है। आप लोग बारीक चॉप करके भी प्याज डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, आप लोगों की चॉइस पर है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें पेस्ट ही डालें, प्याज बिल्कुल फाइन काट के वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने इसको जितना पकाना है, जितना इसको भूनना है, तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। अब इस पेस्ट को हमने ऑयल के अंदर तकरीबन 5-6 मिनट के लिए फ्राई करना है। ज़ाहिर है कि कच्ची प्याज है, इसका पेस्ट हमने अच्छी तरह से भूनना है और जैसे ही इसका कलर हल्का गोल्डन होगा तो वो निशानी है कि प्याज का पेस्ट हमारा भून चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। दरमियानी आंच पे प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है। इसका कलर चेक करें, हल्का गोल्डन हो चुका है, ऑयल सारा का सारा सेपरेट हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इनको चॉप करके वो डाल देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। टमाटरों को हमने छोटा छोटा काटा है, ये जल्दी ही नरम भी हो जाएंगे, भुनाई के दौरान ही अच्छी तरह से पक भी जाएंगे। अब यहाँ पे टमाटर को प्याज के पेस्ट के साथ भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखिए टमाटर सारे ही सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, कढ़ाई मसाला 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इन मसालों को हम यहाँ भून लेंगे ताकि ये जो मसाले हैं इनका कच्चापन ना रहे।
एक चीज़ का ध्यान आपने ये करना है कि यहाँ भी हमने नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। नमक को हम लोग बाद में शामिल करेंगे, क्योंकि अगर हम शुरू में ही नमक डाल देंगे तो कलेजी जो है हमारी सख्त हो जाएगी। इसीलिए नमक को यहाँ पे स्किप करके हम इसको लास्ट में डालेंगे और बाकी सारे मसाले यहाँ पर डाल देंगे। मसालों की भुनाई करते हुए यहाँ पे मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अच्छी तरह से भुनाई के बाद अब इसमें शामिल करेंगे दही। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है। अब हम दही की भुनाई करेंगे मसालों के साथ। जैसे ही दही को शामिल कर दें तो जो चूल्हे की आंच है हम उसको बिल्कुल लो पर कर देंगे। दही मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर दही की भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। देखें अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। जितनी अच्छी हम कलेजी की भुनाई करेंगे, कलेजी उतनी ही अच्छी और मज़ेदार किस्म की बनेगी। कलेजी की भुनाई हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट करनी है। कलेजी को जितना भून सकते हैं भूनें, इसी से ही कलेजी बहुत टेस्टी बनेगी। और कलेजी में हम बिल्कुल भी पानी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम पानी यूज़ करेंगे तो कलेजी सख्त हो जाएगी। कलेजी का अपना पानी है, उसको उसी में पकना है, और हमने दही डाला है उसका भी पानी है। इसी में ही हमारी कलेजी जो है बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगी। अब इसको हम कवर करके जब तक पकाएंगे जब तक आपकी कलेजी ना गल जाए, और इसको हम लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हमने पानी नहीं डाला। इसी मसाले में कलेजी को गलना है और फ्लेम को आपको खुद ही देखना है, कहीं कलेजी ना जल जाए। तो अब हम इसको कवर करके इसको लो फ्लेम पर हम पकने के लिए रख देते हैं। अब हम कवर हटाकर चेक करते हैं। देखें अब हमारी कलेजी बिल्कुल गल चुकी है। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भुनी हुई मेथी। मैंने इसको पैन में रोस्ट कर लिया था। इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है रोस्ट करने के बाद। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए मैंने अभी तक इसमें नमक ऐड नहीं किया। यही टिप है कि कलेजी में नमक पहले नहीं डालते। अगर आप पहले डाल देंगे तो कलेजी को बहुत पकाना होगा और कलेजी सख्त भी हो जाएगी और फिर नरम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कसूरी मेथी और गरम मसाला डालकर इसको दम वाली आंच पर 1 मिनट के लिए रख दें, ताकि ये जो कसूरी मेथी हमने डाली है इसकी फ्रेगनेंस, खुशबू पूरी ग्रेवी और कलेजी के अंदर अच्छी तरह से फैल जाए। 1 मिनट के बाद कवर उतारें। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे, फ्रेश बिल्कुल धनिया डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें हमने इसकी जितनी भुनाई की है, इसका जो है कलर ग्रेवी का कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोगों को? ईद पर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों ने कैसी बनाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उसका ख़ास ख्याल रखिएगा। इस तरह से कलेजी बनाने से बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है और बहुत जल्दी भी गल जाती है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती। मैं टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कि कैसी बनी है। मज़ेदार, बहुत ही जूसी और इतनी अच्छी मुलायम सॉफ्ट गली हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔